डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है दोस्तों। ये देखिएगा आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी की अगर आपने हमारी कल की वीडियो वॉच की होगी, हमने आपको साफ साफ कहा था गैप अप ओपन होगा, मार्केट आपको 47,500 की तरफ जाती हुई नजर आएगी। अगर उसे ब्रेक करती है तो आपको 47,750 का प्राइस भी कल ही देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट देखिए जहां पर ओपन हुई वहां पर भी एक पॉइंट ऊपर नहीं बढ़ी, यानी कि 47,363 के पॉइंट पर ओपन होती है और वहीं से गिरती है। तो यहाँ पर ये क्या करती है मार्केट, जैसा करती है व्हाट्सएप पर आपको अलर्ट कर दिया था इसके बारे में। और व्हाट्सएप पर जो हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका ब्यौरा दे रखा है, आप भी जुड़ सकते हैं, न्यू मेंबर जो भी वीडियो को वॉच करता है। तो वहां पर अलर्ट दिया और क्या कहा, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रह सकती है, पी लेने को ही कहा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती थी। पहला टारगेट हमने इस रेंज का रख रखा था और देखिएगा मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से एक बार फिर से ऊपर जाने का प्रयास करती है। और साथ में हमने फिर बाद में दोपहर में आपको क्या कहा, अगर इस स्विंग को ये ब्रेक नहीं करेगी तो डाउनफॉल आ सकता है। तो डाउनफॉल मार्केट में आ गया और ये नेक लाइन है जो ब्रेक हो गई। कहाँ तक अब हमें नीचे की साइड में जा सकती है मार्केट, देखिएगा पहला टारगेट हमारा इस रेंज का है 46,700 की रेंज का। अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो 46,500 पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट आपको इस ट्रेंड लाइन की तरफ आती हुई नजर आएगी और हमें 46,150 की तरफ का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। हाँ, इस चीज को ध्यान में रखना है कि मार्केट यहां तक भी गिरावट में नहीं है, इस चीज को के चलना है। और निफ्टी से अगर आपने हमारी कल की वीडियो वॉच की होगी, सिर्फ 5 मिनट की कैंडल पर आपको ट्रेड लेने को बोला था और टारगेट देखिए एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट मिले हैं और आज भी ऐसा ही कुछ देने वाले हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर, देखिएगा आपके सामने ये है निफ्टी का चार्ट, लगा लेते हैं। ये देखिएगा, तो 5 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं हम और हमने कल आपको क्या दिया था ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, उसके बाद चलते हैं। कल देखिए सिर्फ ये पांच ऊपर का रेजिस्टेंस जोन ये था हमारा 22,225 का, और ये क्या था, ये रेड कैंडल हमने क्या कहा था, अगर ये ब्रेक होगी ना, ये रेड कैंडल कल के ट्रेंडी सेंक्शन में हमारे अगर ये ब्रेक होगी तो चाहे रेजिस्टेंस ब्रेक हो या कुछ भी हो, हमें सेल साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। जाकर के वीडियो को वॉच कीजिएगा कल वाली को। और पहला टारगेट उसमें ये भी देखिएगा क्या रखा गया था, पहला टारगेट 122 160 का रखा गया था, मार्केट ने कहाँ तक दिया है वॉच कर लो खुद, और ऊपरी स्तर तक फिर गई है। लेकिन मार्केट ये देखिएगा जैसा बैंक निफ्टी ने किया ठीक वैसा ही किया। दूसरे टारगेट को हमने क्या रखा था, अगर निफ्टी यहाँ पर नहीं रुकती है तो कहाँ तक जाएगी, 22,000 तक। तो ये देखिएगा मार्केट ने 22,000 का टारगेट दे दिया। तो ये दोनों के दोनों टारगेट आपको मिल चुके हैं निफ्टी के अंदर। अभी क्या है आगे की पोजीशन, देखिए हमने ये एक रेड लाइन लगा रखी है यहाँ पर, रेड लाइन के का तो रेजिस्टेंस जोन था, ये था सपोर्ट जोन। अगर ये जो हमारी आज की निफ्टी का प्राइस कल गैप डाउन भी ओपन होता है और जो ये प्राइस है 21,950 का, इसे ब्रेक नहीं करता है, बेशक गैप डाउन ओपन हो, आज के लो के नीचे ओपन हो, अगर 21,950 को ब्रेक न करे तो मार्केट वापस से रिकवर होता हुआ दिखाई देगा इसी रेजिस्टेंस की तरफ, इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, अगर यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद इस प्राइस को ब्रेक करता है, इस प्राइस को ब्रेक करता है निफ्टी, इस चीज को ध्यान में रखना है। कहीं इस पहले ही इसके नीचे गैप अप हो और फिर ऊपर ही बढ़ता चलकर इसकी सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ चले, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। इस ऊपर से नीचे आकर इसे कट करना है और फिर ऐसे नीचे की साइड में आपको प्राइस गिरता हुआ दिखाई देगा। टारगेट रखिएगा, हम 20-30 पॉइंट 50-100 पॉइंट का टारगेट नहीं देते, आपको पता ही है हमारे टारगेट हमेशा बड़े होते हैं। तो टारगेट रखिएगा, पहला टारगेट निफ्टी में 21,800 का, तो 21,800 की रेंज का हमारा पहला टारगेट होगा निफ्टी के अंदर, और उसके नीचे भी मार्केट फिसलता हुआ नजर आ सकता है। तो आगे की बात फिर करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं एक बार फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की जो है क्या पोजीशन रही आज, सेंसेक्स और फिन निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा ये जो ब्लू लाइन थी इसके ऊपर हमने क्या कहा था,
इस जब तक मार्केट इसके ऊपर है तभी तक तेजी है, जैसे ही इसके नीचे निकलेगी हमें कहाँ तक आने को मिलेगी, रेड लाइन की तरफ। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमने एंट्री लेने को बोला था, और सेल साइड की पोजीशन देखिएगा कहाँ पर बंद हुई है। और आपको कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन की तरफ भी निफ्टी आती हुई कल ही नजर आ सकती है। तो हमें फिर निफ्टी का टारगेट यहाँ तक मिल सकता है, अगर निफ्टी 21,950 को क्रॉस नहीं करती है तो। और अगर क्रॉस करती है तो ये भी ब्रेक होती हुई आपको नजर आ सकती है, और फिर निफ्टी के अंदर भी हम डाउन साइड की पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में देखिएगा, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद सीधा वहां से फॉल, पहला टारगेट। और अभी देखिएगा मार्केट इसी ब्लू लाइन को रेजिस्टेंस मान करके नीचे की तरफ बढ़ रही है। और कहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकता है, रेड लाइन की तरफ का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी क्रॉस करती है तो सेंसेक्स भी नीचे की तरफ फिसलता हुआ, यानी कि 71, 300, 250 की रेंज में आता हुआ आपको नजर आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर जा करके ऐड हो जाइएगा, लिंक भी है और नंबर भी है।